पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं गवर्नर साहब? वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पर उनके बारे में जो परसेप्शन हम देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा नून के लोग आके बताते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, हर रोज़ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। आप एज़ गवर्नर उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवेलुएट करते हैं? देखिए, मैंने बहुत सारी जगह पे ये कहा कि उनका जो ख़ानदान है वो एक अरसा दराज थे पंजाब में जो है वो चीफ़ मिनिस्टरशिप उन्हीं के पास रही अक्सरियत, तो उस हिसाब से तो फिर तजर्बाकार लोग हैं और इन मामलात को समझते हैं, तो उन्हें जो है वो डिलीवर तो करना चाहिए और बेहतर काम करना चाहिए। अभी मुझे यहाँ पे जो है ना वो 4 महीने हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं और बात तो वो है ना कि अब मेरा पूछेंगे पीपल्स पार्टी वालों से तो वो कहेंगे इस जैसा तो गवर्नर ही कोई नहीं है, ये तो सबसे अच्छा काम करने वाला है। लेकिन बात वो है जो आम, इसलिए तो मैंने एक अनबायस्ड ओपिनियन लिया ना, मैं कह रहा हूँ कि जो ले मैन है उससे जो बात पूछी जाएगी असल है। जिस दिन पाकिस्तान पंजाब की आवाम ये कहेगी कि मरियम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उस दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि हम कोलेशन पार्टनर हैं और हम ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर करे। वो मेहनत कर रही हैं और मेहनत करें, हमारी दुआएं उनके साथ है, हमारी सपोर्ट उनके साथ है, हम किसी जगह उनको तंग नहीं करना चाहते और हम ये चाहते हैं कि नून लीग जो है वो अपनी जो पॉलिसी है, जो उनका विजन है वो लोगों तक पहुंचाएं और इस पंजाब की बेहतरी और इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो काम करें। फ्री एंड फेयर तरीके से। अच्छा सरदार, आपको तंग कर रहे हैं? नहीं, वो भी मुझे। अच्छा सरदार साहब, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा समझा जाता है और आईनी तौर पे होता भी है। वफाक में और पंजाब में दोनों जगह पे पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है नून लीग की, तो क्या आप वफाक और पंजाब में मुतमिन हैं इत्तेहादी हुकूमत से? देखिए, हम तो बिल्कुल मुतमिन कोई नहीं है पंजाब में। वफाक की बात तो फिर चेयरमैन साहब हैं, वहाँ पे पूरी सीनियर लीडरशिप बैठी है, वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक जितने हमारे एग्रीमेंट्स हुए, जितनी मीटिंग्स हुई, वो सिर्फ मीटिंग्स की हद तक है और उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हर दफ़ा हर मीटिंग में हमें ये तवक्को लगी रहती है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इसहाक डार साहब को भेजा, उन्होंने आके जो है बड़ी अच्छी मीटिंग भी की, लेकिन आज तक वो अच्छी मीटिंग ही है, उससे आगे कुछ नहीं हुआ। डिमांड्स क्या हैं आपकी? क्या बात हमारी पूरी कौन सी बात नहीं हो रही? हमारी डिमांड जो हैं वो कोई ऐसी नहीं है। हमारी सिर्फ डिमांड्स ये हैं कि जहाँ पे भी कोई सरकारी तौर पे किसी जगह पे कोई ऑफिसर्स लगाना है, ऑफिसर लगाना है, तो वो मेरिट पे और इत्फाक राय से आपस में डिस्कस करके उसको लगाया जाए और हर जगह मेरिट पे जो है वो काम किया जाए। तो नहीं हो रहा? डेवलपमेंट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनता है उसके मुताबिक हमारे MPAs को, हमारे लोगों को जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से भी उनको इत्माद में लिया जाए। इसी तरह कमेटीज़ हैं मुख्तलिफ, जिस तरह अभी हेल्थ कमेटीज़ बनी या मुख्तलिफ, उसमें जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनता है उसके मुताबिक उन्हें उसका हिस्सा दिया जाए। और किसी जगह हमारी कोई ये डिमांड नहीं है कि ये बंदा है हमारा फ़लाना और इसको फ़लाँ जगह आपने लगाना ही लगाना है, ऐसी कोई बात। सिर्फ हम बैठ के इत्माद में लेके हम आपके इत्तेहादी हैं, हमसे मशवरा करके आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं, उसके अलावा कुछ। तो क्या मरियम नवाज़ से वैसे आपकी कोऑर्डिनेशन बतौर गवर्नर और वज़ीर आला ठीक नहीं है? क्या वो आपसे मशवरा नहीं करती? देखें, एक तरीक़ाकार है वही कमेटी के हवाले से, मैं भी उसमें बैठता हूँ, हम चीज़ें करते हैं, उसमें फिर फ़ोन पे भी बात होती है, कभी मुलाकात भी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन तो ज़रूर होती है, बातें भी होती हैं, लेकिन असल काम तो इम्प्लीमेंटेशन है ना। यहाँ पे मैं आपसे 10 कमिटमेंट्स कर लूँ, आप मेरे से 50 डिमांड करें और मैं आपके मुंह से निकलने से पहले कहूँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। बात तो वो है जब उठ के यहाँ से आप चले जाएंगे, उसके पीछे उन 50 में से कितनी पे मैं अमल करता हूँ। अच्छा, लेकिन ये भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक और चीज़ भी देखिए, गवर्नर साहब के सदर साहब 2 मरतबा लाहौर आए हैं, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने उन्हें रिसीव नहीं किया। इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई, मीडिया में भी मेंशन हो रहा था बार बार। आप समझते हैं कि ये जानबूझकर मरियम नवाज़ साहिबा उन्हें रिसीव नहीं कर रही? करना चाहिए था, क्यों नहीं? देखिए, इसका मुझे इल्म नहीं है कि उनको कोई मसला या कोई ऐसा होगा। वैसे हमारी बहन बेटी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सदर साहब और हम एक प्रोटोकॉल होता है ना, सदर आए तो अक्सर देखें ना, प्रोटोकॉल तो सबको देखना चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब अगर सिंध जाते हैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर पहले से उनको आके जो है वो वेलकम के लिए खड़े होते हैं।
प्रोटोकॉल को ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन एक फ़ीमेल हैं और जरदारी साहब उन्हें अपनी बेटी की तरह समझते हैं। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी बेटी है, हम खुद उनके पास जाएंगे, कोई इसमें प्रोटोकॉल या वो वाला इशू ही नहीं अच्छा, है, लेकिन और ना इस पे कोई गिला शिकवा या कोई नाराजगी। चलिए, ये तो बड़ापन है, लेकिन वैसे सियासी तौर पर आप समझते हैं कि नून के करीब रहने या उनके साथ मिलकर हुकूमत करने या उनके साथ मिलकर सियासत करने, उनके साथ इत्तेहाद बनाने में पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? लोग आपके इस फैसले से खुश हैं आपके ख्याल से या ना खुश हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी को ना जो नुकसान हुआ वो इसी वजह से हुआ जो पंजाब में नून लीग के साथ पिछले अदवार में भी हमारा कोलेशन हुआ। और लेकिन मसला ये है, लोग इस चीज़ को शायद जो है वो हम समझा नहीं सकते, या लोग इस चीज़ पे शायद चलने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस तरह के जो फ़ैसले किए, अपने वोट्स को कुर्बान किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये पता होता था कि हमारे इस फ़ैसले की वजह से हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होगी, लेकिन जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट का मसला आता था फिर कड़वा घूंट पीना पड़ता था। आज की सूरत हाल भी यही है। मैंने बारहा ये बात की कि ये जो हमारा अलायंस है कोई शौक़ या मोहब्बत का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है। और उसकी मजबूरी ये है कि अगर हम ये अलायंस ना करें, अगर हम इस कोलेशन गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करें, इसको ना चलाएं, हमारी पूरी ख्वाहिश है कि ये 5 साल तक चले, तो यहाँ पे पॉलिटिकली मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता। और अगर पॉलिटिकली मुल्क स्टेबल नहीं होगा, कोई चीज़ स्टेबल नहीं होगी। सबसे नंबर 1 एजेंडा पाकिस्तान लेकिन जहाँ ये पार्टी के आपकी लिए मजबूरी है ना सर, ये वहीं आपकी ताकत भी है। आप बहुत सारी बातें इस चीज़ को इस्तेमाल करके मनवा सकते हैं जहां आपको लगे कि नून ये जो है वो बेहतर नहीं करी। जैसे बजट के मामले पर अगर आपको लगे कि ये चीज़ें जो हैं अवामी मफाद के ख़िलाफ़ हैं, अवाम के ऊपर बहुत ये सख्त फ़ैसले हैं, तो आप उसको बिल्कुल मनवा सकते हैं। आप इस पोजीशन में हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके आपके वोटों से उनकी हुकूमत जो है वो खड़ी है। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि तनकीद आती है सिर्फ तकरीर में और उसके बाद वोट भी दे देते हैं। इस पे सब सवाल उठाते हैं और कहते हैं ये तो मुनाफिकत की बात है कि आप मुंह से तो तनकीद करके लोगों को भी राम कर लें कि देखें जी हम तो बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, बाद में साथ भी दे देते हैं। देखिए, ये नहीं होता अपना, अगर हम कोलेशन में बैठ के और उन पर तनकीद कर रहे हैं और आपको ये बता भी रहे हैं कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, जब हम तनकीद कर रहे हैं तो शायद इसी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं उस हवाले से। लेकिन इसके बावजूद जो जब भी अवामी इशू आता है हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वाज़े तौर पे उस पर बोलते हैं, जिसका इज़हार बजट में भी बिलावल साहब ने किया, उससे पहले भी किया वफाकी लेवल पे, पंजाब लेवल पे भी। आप देखें हमारी जितनी पंजाब की क़यादत है, जहाँ पे कोई अवामी इशू आता है उस पर, अभी IPPs के हवाले से आपसे पहले अभी मैंने यहाँ पे बात की मीडिया से, तो गौर एजाज साहब बैठे हुए थे, मैंने उनको अप्रिशिएट किया, उनको खराज तहसीन पेश किया कि एक बहुत बड़ा इशू है IPPs के हवाले से और गरीब अवाम बेचारी जो है इन बिजली की बिलों की वजह से मर रहे हैं, और उन्होंने इस आवाज़ को उठाया जिसकी वजह से अब आज कोई बेहतरी की तवक्को हम कर सक रहे हैं कि चलें उन IPPs में से एक कल सामने आए और उन्होंने ये माना कि मैं जो है वो तकरीबन 25 अरब जो है साल की एक छूट उन्होंने इस मुल्क के लिए की, तो गरीब अवाम को कुछ सुख का सांस लेने की जो है वो पोजीशन में आए। तो हम तो जहाँ पे भी जो अवाम की बात है उस पर पूरी तरह स्टैंड भी लेते हैं, उस पर खड़े भी होते हैं, उस पर बोलते भी हैं। लेकिन गवर्नर साहब, माहिरीन जो हैं वो तो कहते हैं कि IPPs का जो मामला है वो शुरू ही पीपल्स पार्टी ने किया था, और वो जो मुआहदे हुए जो आज तक कौम भुगत रही है उसमें पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। और ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि बहुत सारे IPPs के मालकान का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से है। इसका मतलब ये नहीं कि PTI के लोग बिल्कुल फारिग हैं, उनके भी हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद की मिसाल भी सबके सामने है। लेकिन जब आपके अपने लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं तो पीपल्स पार्टी सिर्फ आवाज़ ही उठाएगी या अमलन भी कुछ होगा? बात यह है ना जी कि पीपल्स पार्टी पे जो IPPs के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के टाइम पे आए थे, उस वक्त की जो सूरत हाल है आपके सारी सामने है। उस वक्त सोलर और ये चीज़ें इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि होता। आज के दिन तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें तो बहुत थोड़ी बिजली की ज़रूरत है अगर हम प्रॉपर सोलर पे चले जाएं। अगर गवर्नमेंट सोलर को प्रमोट करे तो हमें तो बहुत थोड़ी बिजली चाहिए, और वो हाइडल से और विंड से और थर कोल से हमारी पूरी हो सकती है। हमें तो IPPs की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो बीबी शहीद ने की थी उस वक्त की पोजीशन और थी, और वो IPPs वाले मुआहदे आज के दिन
ख़त्म हो चुके हैं। 98 में या 2002 में वो सारे ख़त्म हो गए थे। आज के जो IPPs हैं इनमें पीपल्स पार्टी की कोई कंपनी नहीं है, और अगर पीपल्स पार्टी का कोई है भी तो हम किसी तरह उसके जो है ये नहीं कहते कि वो ठीक है, लेकिन आप वैसे समझ रहे बिल्कुल हैं गलत है। और जो बात हम करते हैं, देखिए लीडरशिप ये होती है, चले आपने IPPs कर दिए, महंगे कर दिए, शायद उस वक्त मुल्क को ज़्यादा ज़रूरत होगी, मुश्किल सूरत हाल होगी, लेकिन कोई हरफ आखिर तो नहीं है ना। वो रिवाइज़ कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अब ये हमारे बस में नहीं है। होता है ना, लीडरशिप अगर आपके अंदर हो तो ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको उसकी मिसाल ये देता हूँ कि ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर पोर्ट 150 साल के लिए परवेज़ मुशर्रफ सिंगापुर को दे के गए थे, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े हैं, उन्होंने उनसे डायलॉग किया और उनको इस पर कैल किया, और वो 150 साल वाला मुआहदा था, किसी तरह ख़त्म नहीं हो सकता था। वो बामी रजामंदी से, बामी डायलॉग से उस 150 साल के को ख़त्म किया, नेगोशिएट किया और उस ग्वादर पोर्ट को फिर चाइना को दिया, जिसकी वजह से आपका सी पैक जो है वो स्टार्ट हुआ। तो लीडरशिप का काम ये होता है कि वो हम जो तकाजा करते हैं, हम ये करते हैं कि लीडरशिप जो है वफाकी गवर्नमेंट की, वो बैठे, वो IPP से बातचीत करें। अब जब ये प्रेशर पड़ा, लोग उठना शुरू हो गए IPPs के हवाले से, तो एनर्जी मिनिस्टर साहब को ख्याल आ गया और वो जाके उनसे मिले, पता नहीं मिले या नहीं मिले या क्या किया। उससे पहले क्यों नहीं मिले? उससे पहले उन्हें नज़र नहीं आ रहा था हर हफ्ते, हर महीने 7 रुपये बिजली महंगी, हर महीने 9 रुपये बिजली महंगी, और एक गरीब आदमी जो है वो 10-15 हज़ार का बिल जब उसे आता था एक बल्ब और एक पंखे के लिए, तो लीडरशिप को चाहिए ये था कि वो उनसे बात। अच्छा, आपने अभी बिल की बात की है, एक तो मरियम नवाज साहिबा ने 2 महीने का रिलीफ भी दिया, खैर उस पर भी अब ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि शायद IMF ने कुछ एतराज़ भी किए हैं। और दूसरी बात ये कि क्या आपको लग रहा है कि इस मौजूदा जो PMLN की गवर्नमेंट है, इनकी लीडरशिप है, इनके पास वाकई कोई वाज़ेह प्लान भी है, या आप लोग बस ऐसे ही साथ दिए जा रहे हैं, इनके पास प्लान कोई नहीं है? देखिए, बेहतरी तो आ रही है। आज की भी सूरत हाल देखें ना, इकानमी जो है वो, उसमें आपको इशारे जो है वो मुस्बत नज़र आने इस हवाले से शुरू हुए हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपका इंटरेस्ट रेट 22 पे था, आते आते अब 17.5 पे आ गया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी भी उस जगह नहीं आया, लेकिन अल्लाह करेगा। महंगाई के हवाले से जो है आप 35-38% पे थे, अभी अगर गवर्नमेंट 9.5 कह रही है, चले 9.5 नहीं होगा, 14-15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो चीज़ें बेहतर तो हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हुई हैं। मेरा ज़ाती तौर पे राय ये है, और शायद उसमें गलत भी हो, बहुत आउटस्टैंडिंग दिमाग वाले लोग ना भी हों, अगर किसी जगह वो बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में और उनकी पॉलिसियाँ बहुत आउटस्टैंडिंग ना हो, नॉर्मल पॉलिसीज़ भी हों, अगर वो कंटिन्यू करेंगे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो बेहतरी ज़रूर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है।